बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते होंगे कि हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है हिंदू कुश, और इसी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में एक जनजाति है जो आज भी वैदिक जमाने की जीवन जी रही है और हिंदू सभ्यता से जुड़े देवी देवताओं को पूजती हैं। उनकी वेदियां भी हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो कि प्राचीन सनातन धर्म से जुड़ी मान्यताएं हैं। हालांकि आज यह जनजाति धर्मांध पाकिस्तान के लोगों की आंख की किरकिरी बनी है और वे चाहते हैं कि इनको भी इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसा कि दो घाटियों के लोगों को ये धर्मांध लोग मुस्लिम बना चुके हैं। इस जनजाति में भी आज महिलाएं सिर पर कोई कपड़ा या पर्दा नहीं रखती हैं और वे शादी ब्याह के लिए आज भी इतनी स्वतंत्र हैं कि यदि शादीशुदा महिला को भी दूसरा व्यक्ति पसंद आ जाए तो वह उसके साथ जा सकती है। लड़कियां भी अपने पसंद के लड़कों के साथ शादी करती हैं और यह सभ्यता, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, इनकी जो परंपराएं हैं वह कुछ हिमालय क्षेत्र के खसों से भी मिलती हैं। इस बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि हिमालय लोग जो चैनल है वो पूरी हिमालय सभ्यता, जिसमें हिंदू कुश पर्वत भी है, उसको भी यहाँ पे सामने रखता है। जो लोग अखंड भारत की सीमाओं को जानते हैं वे हिमालय के एक हिस्से हिंदू कुश पर्वत को भी जानते ही होंगे। इसी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ एक समुदाय है कलश या कलाश। इस पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की सीमा पर फैली हिंदू कुश श्रृंखला पर रहने वाले कलाश जनजाति के लोग अपनी अनोखी परंपराओं और तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान की चित्राल घाटी क्षेत्र के निवासी कलाश आज भी जिन परंपराओं और देवी देवताओं को मानते हैं वे वैदिक हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। पहाड़ों के बीच रहने वाली कलाश जनजाति की परंपराएं हिंदुओं की प्राचीन मान्यताओं से मिलती हैं। कलश अपनी परंपराओं और विश्वास प्रणालियों का पालन करते हैं जो सनातन वैदिक संस्कृति के बहुत करीब है। कलाश जनजाति की करीब परंपराएं हिंदुओं से मिलती हैं। ये अनेक देववाद हैं को मानते हैं। इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कलाश जनजाति में बल देने की परंपरा भी है। हिंदू कुश पर्वत पर रहने के कारण ये काफी हद तक दुनिया से कटे रहते हैं। हालांकि कई बार ये भी खबरें आती है कि पाकिस्तान में इन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा कर मुसलमान बनाने की कोशिशें भी की गई हैं। धर्मांध पाकिस्तान में यह समुदाय इसलिए ही बच पाया है कि यह पहाड़ों से घिरे क्षेत्रों में रहता है। देखना है कि पाकिस्तान के इस्लामी चरमपंथियों के बीच यह समाज कब तक अपने प्राचीन धर्म को बचाए रखता है। वैसे भी समाज के लोगों की संख्या मात्र 4000 से भी कम बची है। कलश को या कलाश एशिया के स्वदेशी लोग माना जाता है। माना जाते दक्षिण से किसी अन्य स्थान से ये लोग चित्राल घाटी आए थे, जिसे कलाश अपने लोकगीतों और महाकाव्यों में तिसियाम कहते हैं। कुछ कलाश परंपराएं इन लोगों को प्रवासी या शरणार्थी मानते हैं। कुछ लोग उन्हें गांधार देशों के वंशज भी मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर के ये सिपाही लोग थे। हालांकि जांच में यह बात गलत पाई गई है। कलाशा इनकी भाषा है जिसे कलाशा मनु के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो निकटतम रिश्तेदार पड़ोसी हैं वो खोबार भाषा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में कलाश लोग 3 अलग अलग पहाड़ी घाटियों में रहते रहे हैं। बुम्बरेट यानी जिसे मुमरेट भी कहा जाता है, रुम्बरू यानी रुकमू और बिरिर यानी बिरो, ये घाटियां चित्राल से लगभग 20 किलोमीटर के दक्षिण की ओर कुनार नदी की ओर खुलती है। चित्राल जिला 2 मुख्य जातीय समुदाय खो और कलाश में विभाजित है। खो सुन्नी मुस्लिम और इस्लामी मुस्लिम है। 1900 के दशक में कलाश जनजाति जिले में बहुसंख्यक थी, लेकिन अब जनसांख्यिकीय स्थिति उलट गई है। लेकिन कलाश जनजाति के लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, 4000 से भी कम रह गए हैं। अब बहुसंख्यक ये जो थे कभी अब अल्पसंख्यक हो गए हैं और कई कलाशों को तो मुस्लिम बनाकर उनके इलाके का नाम भी नूरिस्तान रख दिया गया था।
इस जनजाति की खासियत है कि महिलाओं को जीवन साथी चुनने की आजादी है। यही परंपरा कभी हिमालय क्षेत्र के खासों में भी थी। कलाश जनजाति के लोगों का एक बड़ा त्योहार चेमास होता है। चेमास त्योहार के अवसर पर कलाश जनजाति की लड़कियों को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने की आज़ादी होती है। वो जिसे चाहे शादी कर सकती है। ये लोग संबंधों को लेकर इतने खुले हैं कि अगर किसी महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाता है तो उसके साथ बिना किसी सामाजिक विरोध के वह रह सकती है। या उस पाकिस्तान की बात करते हैं हम, जहां महिलाओं को बुर्के में रहना पड़ता है और उनके लिए कई तरह के फतवे आते रहते हैं। कलाश समाज के 3 मुख्य त्योहार मई के मध्य में चिलम जोशी, शरद ऋतु में उचाव और मध्य सर्दियों में कामुस हैं। साल भर के इन 3 त्योहारों के अवसरों पर लड़के और लड़कियां आपस में मुलाकात करते हैं और इस दौरान में बहुत से लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाता है, यानी शादीशुदा महिला को भी, तो वह उसके साथ रह सकती है। महिलाओं और लड़कियों को अपना मनपसंद शादी चुनने की यह आज़ादी अद्भुत है। इस समाज में लड़कियों की 14-15 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। यदि कोई महिला पति बदलना चाहती थी, वह अपने भावी पति को एक पत्र लिखती है। उसमें उसे बताया जाता है कि उसके वर्तमान पति ने उसके लिए कितना भुगतान किया है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि अगर नया पति उसे चाहता है तो उसे 2 गुना भुगतान करना होगा। भागकर शादी करना आम बात है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो पहले से किसी अन्य पुरुष से शादी कर चुकी होती हैं। दरअसल मुख्य त्योहारों के साथ साथ पत्नी प्रेम को महान रीति रिवाजों घोना दस्तूर में गिना जाता है। पत्नी के भागने से कुछ दुर्लभ मामलों में कुलों के बीच झगड़ा भी हो सकता है, जब तक कि मध्यस्थ इसको शांति के लिए बातचीत नहीं करे। नए पति पूर्व पति को दुगनी दुल्हन मूल्य का भुगतान करते हैं और यह मूल्य जो कभी खस परंपरा का भी हिस्सा था। यहाँ भी 7 पीढ़ियों तक शादी नहीं की जाती है। इसके अलावा एक और अद्भुत इनकी परंपरा है। यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो वे शोक नहीं मनाते हैं। ये लोग इस मौके को त्योहार की तरह बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। किसी के मर जाने पर ये लोग नाचते गाते हैं और शराब पीते हैं। कलाश जनजाति के लोग मानते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी थी कि वो धरती पर आया है और उनकी ही मर्जी से वापस गया। इसमें रोने की कोई बात नहीं है। त्योहारों के समय पर कलाश जनजाति की महिलाएं पुरुष एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। त्योहार पर संगीत और गाने की परंपरा है। ये लोग ड्रम और बांसुरी बजाकर नाचते हैं। पाकिस्तान के कलाश लोग और अफगानिस्तान के नूरिस्तानी लोग एक ही जाति के लोग हैं। नूरिस्तानी लोगों को 19वीं सदी के अंत में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने पराजित करके मुस्लिम बना दिया था, जबकि बहुत से कलश लोग अभी भी अपने हिंदू धर्म से मिलते जुलते प्राचीन धर्म के अनुयायी हैं। वे कई देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। कलशों के जो देवता हैं उनमें इंद्र, मुझे, मालिक, महान देवता यानी महादेव, इमरा यानी एम, जेस्ता, कुरमाई और शुचि, बरौती और जज आदि देवता हैं और ये काफी हद तक भारतीय लोक कथाओं के देवताओं से मिलते जुलते हैं। धर्म परिवर्तन के दबाव में भी कलाशा जनजाति के लोग अब कुछ भी बचे हैं और लगभग उन्हीं देवताओं और रीति रिवाजों को मानते हैं जो उनके पूर्वजों से उन्हें मिला है। ये लोग खुलकर मूर्ति पूजा करते हैं। शिव और इंद्र को भी मानते हैं। साथ यहाँ एम देव की भी पूजा की जाती है। प्राचीन हिंदू धर्म के स्वरूप पर पूर्व वैदिक और वैदिक दोनों प्रभावों का इनमें वर्णन मिलता है। हिंदू कुश की भाषाओं के एक प्रमुख विशेषज्ञ रिचर्ड स्ट्रैंड ने हिंदू कुश में 3 दशक बिताए। उन्होंने इस्लाम पूर्व नूरिस्तान धर्म के बारे में कहा है कि इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले नूरिस्तान प्राचीन हिंदू धर्म के एक रूप का पालन करते थे। उन्होंने कई मानव जैसे देवताओं को स्वीकार किया जो अदृश्य देवता दुनिया में रहते थे। इसी नूरिस्तान के आसपास के मुस्लिम इलाकों के लोग बाकी क्षेत्र को काफिरिस्तान कहते हैं। यहाँ के लोग हजारों वर्षों तक स्वतंत्र। कहा जाता है कि इन्होंने आक्रमणकारी तैमूर लंग को भी हरा दिया था, लेकिन 1890 के दशक में अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान ने इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया और फिर यहाँ के लोगों को विवश होकर मुसलमान बनना पड़ा था और उसने इस क्षेत्र का नाम बदलकर नूरिस्तान भी कर दिया। इस क्षेत्र के लोगों को लेकर जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनको सिकंदर के जो सैनिक थे को उनका वंशज बताया जाता है। कहा जाता है कि इसी इलाके में सिकंदर की जीत हुई थी, जिसके बाद इसे
कोकासोस इंडिकोस के नाम से पुकारा जाने लगा। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है हिंदुस्तानी पर्वत, यानी हिंदू का पर्वत। इसी वजह से कलाश समुदाय को सिकंदरों का वंशज बताया गया। इसके अलावा इनका रंग सफ़ेद और इनकी आंखें नीली और भूरी होती हैं, लेकिन बाद में ये बात जब जांच की गई तो पता चला कि इनका सिकंदर की सेना से कोई संबंध ही नहीं था। आधुनिक अध्ययन में ये पता चला है कि ये प्राचीन भारतीय और हिंद ईरानी धर्म के कहीं आसपास इनका धर्म मिलता है, यानी आर्य थे या तो खश भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की 2018 में की गई जनगणना के अनुसार कलाश समुदाय की जनसंख्या जो है मात्र 3800 है और इन्हें अलग जनजाति की जगह दी गई है, यानी इनको दर्जा दिया गया है। ये लोग मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बने घरों में छोटे छोटे में रहते हैं। त्योहार के दौरान समुदाय की औरतें और पुरुष एक साथ बैठकर शराब भी पीते हैं। इस मौके पर लोग बांसुरी और ड्रम बजाते हैं, नाचते हैं। हालांकि इस समुदाय पर अब पाकिस्तान के धर्मांध लोगों का दबाव है कि वे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखना होगा कि ये लोग अब कब तक अपने इस प्राचीन धर्म को बचाए रख पाते हैं। वैसे इस्लामिक देशों में इस तरह के धर्म के लोगों का आगे रह पाना आसान नहीं लगता है। तो यह थी हिमालय चीते हिंदू कुश के कलाशा समुदाय की गाथा। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,